नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान की एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है फोम। वस्त्र निर्माण के लिए वस्त्र से निर्मित धागों का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। इनमें से कुछ वस्त्र निर्माण की विधियाँ ऐसी होती हैं जिनमें हम बिना रेशों के द्वारा वस्त्र का निर्माण करते हैं। उसमें हमारे प्रमुख आते हैं पेपर। कागज के वस्त्र का शुभारंभ 1968 के अंदर हुआ था और इसमें हमारे डिस्पोजेबल आइटम्स बने थे जैसे पेपर नैपकिन्स वगैरह। सेकंड हमारा इसी के अंतर्गत आता है प्लास्टिक फिल्म और शीट्स। प्लास्टिक फिल्म और शीट्स बनाने के लिए प्लास्टिक अथवा विस्कोस गोल्स को स्पिनरेट से न निकालकर सीधे इनकी चौड़ी चद्दर में फैला दिया जाता है और उसकी शीट्स तैयार कर ली जाती है। यह वस्त्र महीन, वजन में हल्के, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके उपयोग से हम सुंदर आकर्षक डिज़ाइंस, रंगीन वस्त्र तैयार कर सकते हैं। कभी कभी इनका उपयोग फिल्म के सहारे के रूप में अन्य वस्त्रों की निचली सतह पर लगाकर किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीयूरेथीन फोम। दैट इज इम्पॉर्टेंट। पॉलीयूरेथीन फोम निर्माण हेतु फोम के तैयार घोल में हवा प्रवेश कराई जाती है। पॉलीयूरेथीन फोम निर्माण के लिए फोम के तैयार घोल में हवा प्रवेश कराई जाती है जिससे इसका आयतन या वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है। चूँकि फोम के अंदर हवा प्रवेश कर जाती है इसलिए इसका उपयोग अच्छे इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। फोम की मोटाई, फोम के अंदर हवा का रिक्त स्थान और अन्य माप पर नियंत्रण रखा जाता है। इन्हें विभिन्न रंगों में रंग कर विभिन्न डिज़ाइनों से प्रयुक्त कर आकर्षक बनाया जाता है। यह लचीला, मजबूत, आकर्षक और स्पर्श में कोमल होता है। फोम का सीधा उपयोग वस्त्र निर्माण में तो नहीं होता है परंतु वस्त्र के साथ सह उपयोग अधिक होता है। वस्त्र में इसका उपयोग रेनकोट्स बनाने में, टोपी, छाता, बैग आदि के लिए किया जाता है। फोम का उपयोग कालीन के नीचे पैड, कुशन की भराई आदि के लिए भी किया जाता है। इस फोम का उपयोग भवन निर्माण में ध्वनि एवं ताप रेजिस्टेंट मतलब ध्वनि और ताप अवरोधक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कार, ट्रक में विसंवाहक इंसुलेटर तथा अन्य घरेलू उपकरणों में किया जाता है। जो इसी प्रकार से जो नॉन वुवन क्लोथ्स के अंतर्गत आता है एक और वस्त्र है वो है टेपा क्लॉथ। टेपा का निर्माण शहतूत के वृक्ष की छाल को गलाकर कूटकर कई परतों वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। रंग हल्का पीला अथवा भूरा होता है। इसमें विभिन्न डिजाइन्स में प्रयुक्त कर सुंदर और आकर्षक रंगों, खासकर प्राकृतिक रंगों से सजावट की जाती है। इस वस्त्र को देखने में कागज के समान दिखाई देता है। टापा वस्त्र का उपयोग आज भी कई द्वीपों के अंदर निवास करने वाली जातियों के द्वारा किया जाता है। सेकंड जो कैटेगरी हमारी फैब्रिक निर्माण के अंतर्गत आती है वह है रेशों का उपयोग करके वस्त्र का निर्माण। इसमें रेशों का जो उपयोग किया जाता है उसमें नमदा बनाना, पेल्टिंग हम पहले ही कर चुके हैं। फिर आपका बॉन्डेड नॉन वुवन फैब्रिक्स, सुई के द्वारा पंच करके जालनुमा फैब्रिक, मैकेनिकल बॉन्डेड फैब्रिक और लैमिनेटेड फैब्रिक्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन वुवन फैब्रिक्स होते हैं वे
हम एक फेल्टिंग के माध्यम से तैयार करते हैं नॉन वोवन फैब्रिक्स, और नॉन वोवन फैब्रिक्स में और फेल्टिंग में वूल का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। कई बार अनानास के पत्तों का भी नमदा बनाया जाता है फेल्टिंग के माध्यम से, परंतु यह देखने में कागज जैसा लगता है और शीट के समान इसका वस्त्र दिखाई देता है। फेल्टिंग के लिए यूजुअली हम ऊन को यूज़ करते हैं। फिर सुई के द्वारा पंच करके जाल नुमा वस्त्र तैयार करना, ये एक प्रकार का नॉन वूवन फैब्रिक्स तैयार करने का तरीका है। सुई के द्वारा पंच करके कई प्रकार के जाल नुमा वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस विधि में सभी रेशों को एक के ऊपर एक तह कर दी जाती है और उसके ऊपर चिपकाने वाला पदार्थ लगा दिया जाता है। फिर सुई की सहायता से पूरी तह मोटाई में पंच किया जाता है। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली सुई 2 दिशाओं में हुक वाली होती है। जब सुई अंदर की तह में चुभाई जाती है तो ऊपरी सतह पर रेशे नीचे चले जाते हैं और सुई को वापस ऊपर खींचते समय नीचे के रेशे ऊपर की ओर चले आते हैं। इस विधि से लगभग सभी रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं, परंतु एस्बेस्टस और कपास के रेशों से इस प्रकार का वस्त्र नहीं बनता है। वस्त्र की गुणात्मकता सुई के प्रकार, सुई रेशों के प्रकार, तह की मोटाई, चुभोनों की गहराई, चिपकाने वाले पदार्थ की गुणात्मकता एवं कार्य की गति पर निर्भर करता है। बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र, बॉन्डेड नॉन वूवन वस्त्र, इस विधि से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस विधि से वस्त्र निर्माण का कार्य रेशों को चपटा करके चादर के रूप में बिछा दिया जाता है। इसमें रेशों को आपस में चिपकाने वाले एडहेसिव मटेरियल बॉन्डिंग एजेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। ताप सुनम्य रेशे को ताप की सहायता से जोड़ा जाता है। उनमें दबाव डाला जाता है और ताप के माध्यम से एक्चुअली बॉन्डेड नॉन वूवन फैब्रिक तैयार किया जाता है। ताप और दबाव द्वारा रेशों में आपस में चिपककर सट जाते हैं। वस्त्र की गुणात्मकता रेशों को बिछाने के लिए कला की रेशे के प्रकार, चिपकाने वाले पदार्थ, मात्रा और गुणात्मकता इत्यादि पर निर्भर करते हैं। ताप सुनम्य रेशों के द्वारा एक नए प्रकार का बॉन्ड वस्त्र, जिसे स्पन बॉन्ड कहते हैं, निर्मित किया जाता है। कपास, एस्बेस्टोस, नायलॉन, एक्रिलिक, डेक्रॉन फाइबर, ऊन आदि का उपयोग बॉन्ड वस्त्र तैयार करने के लिए किया जाता है। रेयॉन का उपयोग सबसे अधिक बॉन्ड वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में स्टार्च, ताप सुनम्य पाउडर तथा अन्य कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। बॉन्ड वस्त्र बनाने के लिए सबसे पहले सभी वर्ग के रेशों की धुनाई तथा कंघी, कार्डिंग एंड कोम्बिंग की जाती है। उन्हें सीधा और समानांतर कर लिया जाता है। इसके पश्चात रेशों को एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर रखकर चिपकाने वाले पदार्थ से जोड़ा जाता है और निश्चित ताप और दबाव प्रवाहित किया जाता है, जिससे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। कई बार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या इंफ्रारेड का भी उपयोग किया जाता है। यांत्रिक बॉन्ड फाइबर्स या फैब्रिक बॉन्ड वस्त्र बनाने के लिए ये यांत्रिक विधि बिल्कुल नहीं है। इस विधि में वस्त्र बनाने के लिए 3 प्रकार के माली मशीन्स उपयोग की जाती है। माली वॉट, माली पॉल और माली मो। माली वॉट मशीन एक प्रकार की कोमल वस्त्र नहीं बनते हैं इसमें, और सबसे पहले वस्त्र बनाने हेतु रेशों को नमदा अथवा जाली के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। मालिया वॉट वस्त्र की चौड़ाई 2 से 2.5 मीटर रखी जाती है। बेस्ट ऑफ फाइबर
बैट ऑफ फाइबर की सिलाई करके मालीवॉट मशीन से मजबूत वस्त्र बनाया जाता है। ढीले रेशों को टांके लगाकर सिलाई तक ले जाया जाता है। निम्न कोटि के वस्त्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक दोहरा डबल कर दिया जाता है अथवा नीचे की सतह पर अस्तर या लाइनिंग लगा दी जाती है। वस्त्र की कोमलता का अभाव होता है, इसलिए वस्त्र का प्रचलन अधिक नहीं है। मालीपॉल यह मशीन अस्तर हेतु निर्मित वस्त्र के लिए की जाती है। सिलाई के द्वारा अस्तर को दूसरे वस्त्रों से सिलकर चिपकाया जाता है। उसका उपयोग कालीन, कंबल, कोट आदि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मालीवॉट और मालीपॉल मशीन्स ज़्यादा यूज़ की जाती है। और तीसरी जो मशीन है वह है मैलिमो मशीन। फिर नेक्स्ट जो नॉन वुवन टाइप फैब्रिक्स के अंतर्गत ये आते हैं, जिसको हम बिना सिले वस्त्र जिसे हम कह सकते हैं या बिना बुनाई के हम वस्त्र निर्माण करते हैं, वह है लैमिनेटेड वस्त्र। अर्थात इसमें वस्त्रों के निर्माण हेतु दो या दो से अधिक वस्त्रों की तह को एक दूसरे से चिपकाकर चिपकाने वाले पदार्थ अथवा नमी, ताप और दाब का प्रयोग कर और आपस में वस्त्रों को जोड़ा जाता है। कई बार जोड़ने हेतु जलाया जाता है, जिससे रेशे पिघलकर आपस में जुड़ जाते हैं और इन्हें बॉन्डेड कहते हैं। लैमिनेटेड वस्त्र निम्न बहुत सी विधियों से तैयार किए जाते हैं। पहला क्विल्टिंग, दूसरा फैब्रिक टू फोम मेथड और तीसरा फैब्रिक टू फैब्रिक मेथड। फैब्रिक टू फोम क्विल्टिंग के अंतर्गत कई प्रकार के बैग, कुशन्स, स्लीपिंग बैग्स आदि बनाए जाते हैं। इसमें एक परत आपकी वस्त्र की होती है, उसके बीच में फोम होता है और या रुई होती है। हम कोई भी चीज़ बिछा सकते हैं और उसके निचली परत के ऊपरी परत 3 परत हो जाएगी। निचली परत, उसके ऊपर आपकी रुई या फोम और उसके ऊपर एक कवर। तो इस और फिर आपस में इनको ज्वाइन कर दिया जाता है मशीन के द्वारा। वस्त्रों को फोम से चिपकाने हेतु मुख्यतः 2 विधियां यूज़ की जाती है। बाय यूजिंग फोम फ्लेम का उपयोग करके इस विधि के द्वारा गैस जो होती है फ्लेम से गुजारा कर चिपकाया जाता है। इसके पश्चात अधिशीघ्रता से 2 वस्त्रों के बीच में रखकर निश्चित दबाव डालते हैं, जिससे फोम मजबूती से चिपक जाता है। चिपकाने वाले गीले पदार्थ का उपयोग अर्थात रेजिन्स या एक्रिलिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पानी में घोलकर गर्म करते हैं इसे और इसके लिए बॉन्ड स्थिर हो जाता है। अब 2 वस्त्रों के बीच में फोम में चिपकाने वाले गीले पदार्थ जो बॉन्ड तैयार किया जाता है उसको बिछा दिया जाता है, जिससे वस्त्र आपस में मजबूती से चिपक जाते हैं। थर्ड आता है कि वस्त्र को चिपकाकर अर्थात फैब्रिक टू फैब्रिक मेथड। इसमें 2 प्रकार के वस्त्र होते हैं, जैसे शर्ट की कॉलर्स होती हैं, उन 2 वस्त्रों को आपस में जोड़ा जाता है। उदाहरणतः शर्ट की कॉलर को सख्त बनाने के लिए कॉलर की अंदर की जो सतह होती है 2 परतों पे, उसके बीच में प्लास्टिक फ्यूज कर दिया जाता है। इस प्रकार 2 तह वाले वस्त्र कफ में फलालेन का वस्त्र चिपका दिया जाता है। पैबंद लगाने या रफू करने का कार्य भी टैप या पैच के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार और चिपकाने वाले पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसमें से वस्त्र पर हम लगाकर उसमें गर्म इस्त्री करते हैं, जिससे पैच मजबूती से आपस में चिपक जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सब विधियों के माध्यम से हम नॉन वूवन फैब्रिक्स का निर्माण करते हैं। रेशों का उपयोग तो हम करते हैं, परंतु हम इसमें बुनाई को न करते हुए केवल सेटिंग के माध्यम से वस्त्रों को निर्माण करते हैं। और पॉलीयूरेथीन फोम अर्थात इसमें हम रेशों का उपयोग नहीं करते हैं और हमारा
वस्त्र तैयार करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हम बिना रेशों के उपयोग करे हुए भी वस्त्र का निर्माण कर सकते हैं। वह कागज के फॉर्म में होगा, प्लास्टिक फिल्म या शीट के फॉर्म में होगा, पॉलीयूरेथीन फॉर्म में होगा या टैपा क्लॉथ के फॉर्म में। तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं जिसके माध्यम से हम बिना रेशे के वस्त्र तैयार कर सकते हैं। बिना रेशे, किसी भी प्रकार का रेशा नहीं। इसमें हम अन्य जैसे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। फिर हमने देखा रेशों से वस्त्र निर्माण, इसमें हमने नॉन वोवन फैब्रिक्स के बारे में पढ़ा। रेशों का उपयोग करके वस्त्र निर्माण के अंतर्गत हमने फेल्टिंग हम पहले ही पढ़ चुके थे। सेकंड, आज हमने पढ़ा नीडल पंच्ड वेब फैब्रिक, बॉन्डेड नॉन वोवन फैब्रिक, मैकेनिकल बॉन्डेड फैब्रिक्स एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स। तो ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ नॉन वोवन फैब्रिक्स हैं जिनका आज हमने अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।